हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आज का जो क्लास है वो बेस्ड है आपके एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कितने इनकी यूजेज होते हैं, कैसे इन्हें हम पहचानते हैं और इन्हें पढ़ने का मेन मकसद क्या है, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं, वो हम आपको आज के लेक्चर में बताने वाले हैं। आज अपना क्लास ये बोर्ड पे ही चलेगा। तो यहां देखते हैं डायरेक्टली, अ वर्ड स्टैंड्स और यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। सबसे बड़ी बात एडवर्ब की यह होती है कि एक्चुअली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जैसा हमने आपको बताया था कि नाउन जगह पे प्रोनाउन की यूज होता है, यानी नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है। ठीक उसके बाद आता है एडजेक्टिव, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, और उसके बाद आता है आपका वर्ब, और उसके बाद एडवर्ब। तो एडवर्ब अपने ठीक दो पहले वाले फैक्टर्स के बारे में बताता है, दो पहले वाले फैक्टर्स के लिए यूज होता है। यानी एडवर्ब से पहले आपका वर्ब है और उसके पहले आपका एडजेक्टिव है। तो दो फैक्टर्स के लिए यूज होने वाला फैक्टर जो है वो है एडवर्ब। कहते किसको है? अ वर्ड व्हिच स्टैंड्स और यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। एक ऐसा शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव के लिए ही यूज होता है उसको मॉडिफाई करता है, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मेन वर्ब को या फिर हेल्पिंग वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो हम कहते हैं कि ये वर्ड अपने आप में एडवर्ब है। और फाइनली यू कैन सी दैट अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एक ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव के मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है उसे हम कहते हैं कि एडवर्ब है। अब जरा आप ध्यान से देखना, जो तीन तरह के हमारे एडवर्ब होते हैं, मेनली तीन तरह के ही एडवर्ब होते हैं। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। इसे हमने एक में इसलिए लिखा हुआ है कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, जैसे आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो दोनों एक ही होते हैं, जगह बदलने के अनुसार उनका नाम बदल जाता है। वही काम ठीक एडवर्ब में भी है। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एक तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल। कुल मिला के तीन होते हैं, लेकिन सिंपल एडवर्ब में आने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो आपके सामने यहां पड़े हुए हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, मैनर्स, डिग्री और क्वांटिटी, एक्सटेंट, इतने तरह के होते हैं। एक दो और भी होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, लेकिन जो बेसिक है और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एडवर्ब है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, एडवर्ब पहचानने का एक तरीका आपको बता दें। यहाँ लिखा है राम इज गोइंग स्लोली, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम स्प्लिट करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो ये तो है नाउन और ये है एक वर्ब। वर्ब में भी क्या है हमने बताया था आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये रहा मेन वर्ब, दोनों मिलाकर के होता है वर्ब। वर्ब कभी अकेला नहीं होता है, वर्ब होता है एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, दोनों मिलाकर के बनते हैं वर्ब। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब ध्यान रखिएगा कि हमने अभी बताया कि वर्ब की मॉडिफिकेशन के लिए एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब इसको भी मॉडिफाई कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब को भी और मेन वर्ब को भी, दोनों को मॉडिफाई कर सकता है। अब यहाँ एक वर्ड आया है स्लोली, तो हम सिंपली पता करेंगे कि ये स्लोली आया किसके लिए है। तो ध्यान से आप समझिए इस बात को, राम स्लोली ऐसा हो नहीं सकता। राम एक नाउन है, ये स्लो और फास्ट नहीं हो सकता। और इज भी फास्ट और स्लो नहीं हो सकता, लेकिन ये गोइंग फास्ट और स्लो तो हो सकता है ना। ये जो जाने की क्रिया है इसके लिए स्लोली आया है कि जा स्लोली रहा है, यानी जा धीरे धीरे रहा है। तो जिस वर्ड के लिए आया हुआ है ये वर्ड अपने आप में मेन वर्ब है, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, है तो वर्ब। तो वर्ब के लिए यूज होने वाला शब्द जो है आपका स्लोली, तो कहेंगे कि स्लोली इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली फॉर गोइंग एंड गोइंग इज अ मेन वर्ब। So we can see that a word which is used only for main verb or helping verb is called adverb. तो ये slowly आपका adverb हो गया। नीचे कह रहा है ये नॉट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नॉट और नो में क्या अंतर है, तो आपको सिंपली बता दें कि नॉट एडवर्ब होता है और नो जो होता है एडजेक्टिव होता है। नो का यूज हम संख्या या मात्रा को बताने के लिए करते हैं, जैसे आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास एक भी पेन नहीं है, पेन की संख्या यहाँ पे जीरो है, तो जीरो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, नंबर में आता है, आपको हमने बताया हुआ था। या हमने कह दिया आई हैव नो वाटर, मेरे पास वाटर नहीं है, इसका मतलब वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, जीरो है, लिस्ट है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जो नो होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, लेकिन नॉट जो होता है, नॉट हमेशा हमेशा एडवर्ब होता है। क्यों? क्योंकि यह किसी हेल्पिंग वर्ब को निगेट करता है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा आई एम नॉट गोइंग, यहां पर इस, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर नॉट नहीं रहता, आई एम गोइंग रहता, तो कहते कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये पॉजिटिव है,
लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव करने के लिए यहाँ पे नॉट आया हुआ है, तो हम कह देंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब को निगेट कर रहा है। इसका मतलब अभी भी तो वर्ब को ही निगेट कर रहा है ना, वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव कर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नॉट भी अपने आप में एडवर्ब है। तो ये दिया हुआ जो लेक्चर है आपके सामने, ये इंट्रोडक्शन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज द रियल यूज ऑफ एडवर्ब, व्हाई वी रीड दिस एडवर्ब। अब इसको ध्यान रखना आप कि एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, डिग्री, एक्सटेंट जो होते हैं वो सिंपल एडवर्ब में आते हैं, और रिलेटिव और इंट्रोगेटिव अलग होता है, जो हम आपको ये बताने वाले हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो केवल एडजेक्टिव और वर्ब के लिए आता है, और आकर के करता क्या है, मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करने का मतलब थोड़ा सा बढ़ा देना, घटा देना, कम कर देना, ये इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं, मतलब थोड़ा सा उसकी क्वालिटी में अंतर कर देना, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अब हम आपको बताएंगे इनके बारे में, ये दो लाइन की है, इसको बता देते हैं, फिर आगे बताते हैं कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। तो स्क्रीन पे जो आपके सामने है, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे हम आपको बता रहे हैं और भी जितने होते हैं। एक्चुअली एडवर्ब ऑफ टाइम में होता है टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, एवरीडे, सॉरी इवनिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कुछ और हो सकते हैं, अलग की बात है। ऐसा नहीं कि सब एडवर्ब हमेशा के लिए एडवर्ब ही होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं कि यूज करने के मेथड के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि ये एडवर्ब नहीं, कुछ और बन के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वह वर्ड यूज किसके लिए हुआ है। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं, आई विल मीट यू टुमारो। अब हमें चेक करना है कि टुमारो यहां पे क्या बन के आया है, तो जरा देखिए, आई विल मीट, ये टुमारो ना तो आई के लिए आया है, ना तो विल के लिए, ना तो यू के लिए, ये आया है मीट के लिए। मैं कल मिलूंगा, मैं कल मिलूंगा, तो कल क्या करूंगा, टुमारो क्या कह रहा है, कल मिलूंगा, कल कुछ और नहीं करूंगा, कल मिलूंगा। तो ये जो टुमारो है ये आया है मीट के लिए, और मीट ऑलरेडी अपने में क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका मतलब वर्ब है। तो टुमारो जो है वो एक एडवर्ब है, ये हमें पता चल गया। हम पढ़ के आ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही क्यों है, इसका पता कैसे करते हैं। तो कह रहा है कल मिलूंगा, कल एक समय का नाम है, सिंपली हम जानते हैं कि ये एक टाइम है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जांपल अपने मन से बनाएंगे, क्योंकि जितना एग्जांपल आप अपने मन से बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी स्वयं की बढ़ेगी। नीचे कह रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एक्चुअली मैक्सिमम प्लेस जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेस जो होते हैं वो अपने आप में नाउन भी होते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, अप, डाउन, इन थोड़ा स्पेशल एडवर्ब होता है, अभी आपको बताएंगे। हियर, देयर, एटीसी, ये जो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे एक चीज देखना है यहाँ पे, आप कम हियर, जैसे आपने यहां लिख दिया कम हियर, तो ये तो देख के ही पता चल जाता है कि ये कम के लिए आया हुआ है। एक्चुअली ये कम हियर अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड रहता है। तो यहाँ पे सपोज करिए अगर यू हाइड है, तब भी हेयर जो यूज हुआ है ना वो कम के लिए। यहां आओ, यहां जो जगह है, यहां इस पर कोई वर्ब यूज हो रही है, यहां आओ, तो यहां आओ यानी यहां जो शब्द है आओ के लिए यूज हो रहा है, तो ये एडवर्ब प्लेस है, किसी जगह को बता रहा है। उसी तरह अप डाउन है, कम अप, गो डाउन, तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में एडवर्ब प्लेस होते हैं। जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, गो देयर, वहां जाओ, तो वहां क्या जाओ, तो वहां जो शब्द है अपने आप में प्लेस को डिनोट करता है, और उसके लिए एक वर्ब इंपोज की जा रही है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नीचे कह रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। तो यहां पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर में क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि एडवर्ब जो होता है वो किसी ना किसी, चाहे वो नंबर बताए, चाहे वो क्वांटिटी बताए, चाहे प्लेस बताए, चाहे टाइम बताए, चाहे एक्सटेंट, चाहे मैनर, कुछ भी बताए, आएगा सिर्फ दो फैक्टर के लिए, एडजेक्टिव और वर्ब। हमेशा वो एडजेक्टिव और वर्ब के लिए ही यूज होगा, आए बताए चाहे जो भी। यहां कह रहा है अगेन, फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस, वंस, थ्राइस वगैरह जो होते हैं ये सब के सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर होते हैं। जैसे देखिए आई प्ले अगेन, आई प्ले अगेन का मतलब मैं दोबारा खेलता हूं। तो देखिए ये अगेन जो आया हुआ है ये प्ले के लिए ही तो आया है ना, दोबारा खेलता हूं। तो जो
जो दोबारा है वो आया है प्ले के लिए। और दोबारा कहने का मतलब कि एक बार मैं खेल चुका हूं, अब दोबारा खेल रहा हूं, तो बार बार खेलने के नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये फ्रिक्वेंटली का मतलब भी बार बार पुनः पुनः होता है, ट्वाइस माने दो बार। जैसे आई विल गिव ट्वाइस, मैं दो बार दूंगा। तो भाई कोई चीज दो बार दे रहा हूं तो देने की संख्या को बता रहा है। तो देना अपने आप में क्या है, जैसे गिव जो है वो अपने आप में एक वर्ब है और इसकी संख्या को डिनोट कर रहा है, यानी अभी भी ये वर्ब के लिए यूज हुआ है उसकी संख्या को बताते हुए। तो वर्ब के लिए यूज हुआ तो एडवर्ब संख्या को बताया, तो संख्या बताने वाला एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नंबर। तो ये तीन एडवर्ब आपके क्लियर हो गए। जो वेरियस एग्जांपल्स होंगे वे आपको बनाने हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल आप क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस आपकी उतनी बढ़ेगी। तो अब जो स्क्रीन पे आपके सामने है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, और है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। अभी ध्यान रखिएगा, हम सिंपल एडवर्ब को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो सिंपली एल वाई जिस शब्द में लगा होता है, अंत में एल वाई लगा होता है, स्लोली, ऑब्वियसली, या फिर आपका बहुत सारा हो गया एल वाई वाला, तो फुल्ली। तो एल वाई वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो अक्सर एडवर्ब ऑफ मैनर बन करके आते हैं या किसी चीज के तरीके को बताते हैं। बैडली, जैसे देखिए यहां पर ही डिड नाइसली, He did nicely, उसने यह काम बड़े अच्छे से किया, अच्छे तरीके से किया, तरीका ही बताता है। तो देखिए यहाँ पर डिड माने किया और नाइसली, नाइसली किया, अच्छी तरीके से किया, यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। पहले तो कर रहा था, अब अच्छे तरीके से किया। तो करने को, किसी काम के करने को मॉडिफिकेशन नाइसली से मिला। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर बैडली, तो वह बैडली कर क्या रहा था, लिख रहा था। तो लिखना एक वर्ब है और उसके लिए बैडली आया हुआ है, तरीका बताया लिखने का, उसका तरीका था वो गलत था। आई वॉज गोइंग स्लोली, मैं धीरे धीरे जा रहा था। तो यहां जाने का जो तरीका था वो धीरे धीरे था। तो एल वाई वाले जो एडवर्ब होते हैं उसे हम मैनर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप तैयार करेंगे। अब अगला जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। देखिए नीचे लिखा हुआ है डिग्री और क्वांटिटी में आपका फुल्ली होता है, रैदर होता है और वेरी होता है, और ऑलमोस्ट माने लगभग, रैदर माने अपेक्षाकृत अधिक से अधिक, फुल्ली माने पूरी तरह से, वेरी माने बहुत, आप जानते हैं। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं आई टुक वाटर, नहीं, आई टुक दैट फुल्ली, मैंने उस चीज को पूरी तरह से ले लिया। यानी यहां पर टेक के, सॉरी टुक, टुक ओरिजिनल में टेक है, तो टेक के लिए ही तो फुली आया हुआ है ना, लिया पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से ले लिया। यह वर्ड सिंपली देख लीजिए आप, यह यूज किसके लिए हुआ है। एक्चुअली ये एल वाई वाला है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को देखिएगा, एक किसी चीज की क्वांटिटी को बता रहा है कि मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी ही हमने ले ली, तो क्वांटिटी में भी आ जाता है। जैसे आपका मान लीजिए वेरी है, तो ही वाज अ वेरी गुड बॉय। अब एक चीज यहां पर भ्रमित नहीं होना है आपको। अब चेक करिए वेरी किसके लिए आया है, तो वेरी गुड के लिए आया हुआ है, और गुड है अपने आप में एडजेक्टिव। अभी पहले वो अच्छा था, अब बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब जो गुड है एडजेक्टिव है। हमने ऑलरेडी बताया था कि वर्ब इज यूज्ड ओनली फॉर एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। तो यहां पे गुड के लिए वेरी यूज हुआ है, तो वेरी भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। अब बता रहा है वो बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज की अधिकतम क्वांटिटी को दिखा रहा है, एक तरह का क्वांटिटी हो गया। मतलब बहुत अच्छा होगा तो बार बार अच्छा हो रहा होगा, यानी डिग्री फ्रीक्वेंसी को बताने लगता है, क्वांटिटी को बताने लगता है, उसके अच्छा होने की क्वांटिटी बहुत है, ज्यादा है मात्रा में। तो ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। और जो एक बच रहा है आपका एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। देखिए यहां पर एक रैदर का एग्जांपल भी आपको बता दें। जैसे ही वाज रादर ब्लैक, वह अपेक्षाकृत काला था, अधिक से अधिक काला। कैसा था, काला था। तो यहां पर ब्लैक को और एक्सटेंड करने के लिए आया हुआ है रैदर। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, पहले वो काला था, अब कह रहा है कि अपेक्षाकृत काला था, बहुत अधिक काला था। इसका मतलब जो रैदर है वो ब्लैक को एक्सटेंड करने के लिए आ रहा है, तो वहां पर रैदर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट हो गया, सॉरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब एक्सटेंट में आता है, जैसे
एक्सटेंट में 2 3 4 होते हैं, लेकिन एक हम आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। जैसे टिल नाउ, आपका है यहाँ पे टिल नाउ, तो टिल नाउ जो एडवर्ब है, तो इसे हम कहते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट में आता है। अब देखिए टिल का मतलब हो जाएगा अब तक, जैसे ही डिड नॉट कम टिल नाउ, टिल नाउ वह अब तक नहीं आया। कहने का मेरा मतलब क्या है, एक्सटेंट यह बताता है कि एक, जैसे हम कहते हैं कि वह अब तक नहीं आया, यानी मेरे समय का हद हो रहा है, एक्सटेंट माने हद, उसकी अंतिम सीमा चल रही है और वह अब तक नहीं आया। अब चेक करिए टिल नाउ किसके लिए आया है, कम के लिए, अब तक नहीं आया, तो अब तक नहीं आया, आना जो है वो वर्ब है और टिल नाउ उसकी एक्सटेंट को बता रहा है। जैसे एक चीज और आपको बता दें, इसमें एक ऑलमोस्ट छूटा है, लगभग में आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट का यूज हम एक्सटेंट में भी करते हैं, जैसे यहां पे लिखते हैं ऑलमोस्ट यू आर अ टीचर, लगभग लगभग तुम एक टीचर हो। तो कहने का मतलब एक टीचर बन गए हो लगभग लगभग, यानी पूरे 1 मिनट और, जैसे 9 हम कह सकते हैं कि 99% आप टीचर बन चुके हैं, तो 99% तो टीचर ही हुआ ना, लेकिन ये फुल्ली टीचर नहीं हुआ है, यानी एक हद तक पहुंच गया है, अंतिम हद तक, अंतिम एक्सटेंट तक यह पहुंच चुका है, तो हम कहते हैं कि यह एक्सटेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉट को हमने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आता है। जैसे आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं, कुछ एडवर्ब हमने लिखा हुआ नहीं है, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो यहीं पे आपको बता दें, एफर्मेशन में जो आता है जैसे या, सर्टेनली, और उसके बाद से श्योरली, तो ये सब जो वर्ड होते हैं ये अपने आप में एफर्मेशन, मतलब किसी चीज की दृढ़ता को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, श्योरली आई विल कम, निश्चित मैं आऊंगा, तो ये बता रहा है श्योरली किसके लिए आया, आने के लिए आया है, आने की चीज को श्योर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, एफर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गया। और निगेशन में जो आता है, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं, इसके आगे देखिए यहां लिख दे रहे हैं, श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, यस भी हो गया, ये भी किसी चीज को हाँ करता है, बताता है, या हो गया। अब निगेशन में जो आता है वो आपका हो गया नॉट और हो गया नेवर। ये नॉट और नेवर जो होता है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। जैसे आप इसको यूज करके देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए यहां पे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है और निगेशन है, तो नॉट और नेवर अपने आप में किस तरीके से एडवर्ब होता है, देखिए इसमें एक नो भी आता है। तो नो तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एडजेक्टिव होता है, लेकिन नो स्पेशलिटीज के साथ आता है। नो कभी कभी एडवर्ब भी बनता है। अब वो कब एडवर्ब बनेगा, कब एडजेक्टिव बनेगा, इस चीज को आप जरा ध्यान से देखिए। पहले नॉट और नेवर पे चलते हैं। तो जैसे अफर्मेशन है यस, यस आई विल गो, हाँ मैं जाऊंगा, तो यस किसके लिए आया, जाने के लिए आया ना। तो यहां पर जाना जो है मेन वर्ब है और उसके लिए यस आया, तो कहेंगे कि यस अपने आप में एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। लेकिन इसे नॉट में देखते हैं, ही विल नॉट गो। अब ये विल के लिए ही तो नॉट आया ना, नहीं जाएगा, तो विल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, इसको नॉट टेंस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अभी ये पॉजिटिव था, नॉट हटा देंगे तो विल पॉजिटिव है, लेकिन नॉट लगा दिए तो विल अपने आप में निगेटिव बन गया। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को ये क्या कर रहा है, निगेट कर रहा है, तो अपने आप में नॉट है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं इसको। उसी तरह नेवर का भी यूज करते हैं हम। और इसमें अब कोई तो एडवर्ब नहीं बच रहे हैं, ये हमने सिंपल पढ़ लिया। अब हम आपको बताएंगे कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। एक चीज को आप अभी मत भूलिएगा कि एडवर्ब किसके लिए आता है, वर्ब के लिए, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए, या तो एडजेक्टिव के लिए आता है। अब देखिए ये आपके होते हैं हाउ, वाई, वेयर। इसको याद नहीं करना है आपको। जितने IW होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, तो ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, हमने एडजेक्टिव में बताया था आपको, प्रोनाउन भी होते हैं। तो इसी में से कुछ प्रोनाउन है, इसी में से कुछ एडजेक्टिव है, इसी में से कुछ एडवर्ब है।
और यही रिलेटिव है और यही इंट्रोगेटिव है। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या अंतर होता है अभी आपको हम बता देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है इससे हम पता लगाते हैं कि क्या बन के आया है। जैसे हम कह रहे हैं हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो। अब देखिए ये हाउ एक ऐसा वर्ड है जिसके कारण यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हाउ के कारण क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब चेक करेंगे कि इंट्रोगेटिव में प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या है। तो अब देखिए ओरिजिनली हाउ आया किसके लिए है, तुम कैसे पढ़ते हो। ये पढ़ने की क्वालिटी को पूछ रहा है, पढ़ना एक वर्ब है और उस वर्ब की तरीके को पूछ रहा है और क्वेश्चन भी कर रहा है। तो वर्ब के तरीके को पूछ रहा है, वर्ब के लिए आया हुआ है तो एडवर्ब, और क्वेश्चन भी कर रहा है तो रिलेटिव, दोनों मिलके बन जाएगा क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव, तो दोनों मिलके बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो हाउ जो हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अब देखिए यही जो हाउ है हमने आपको बताया था कि जब ये स्टार्टिंग में यूज होते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में यूज होते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क आता है और इसकी हिंदी क से निकलती है। लेकिन यही वर्ड अगर वाक्य के बीच में आता है तो इसकी हिंदी निकलती है ज से और अंत में क्वेश्चन मार्क न आके फुल स्टॉप आता है। जैसे आपको यही दिखाते हैं, देखिए आई सी हाउ यू रीड, मैं जानता हूं जैसे तुम पढ़ते हो। अब देखिए इस हाउ का हिंदी ज से निकलेगा क्योंकि देखिए यहां रिलेटिव बन के आया है। इधर आई सी एक सेंटेंस, यू रीड एक सेंटेंस, दो सेंटेंस है, एडिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है यानी कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन चेक करेंगे आया किसके लिए है, तो ध्यान दीजिएगा ये रिलेट कर रहा है ना, दो को जोड़ रहा है आपस में, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो रिलेटिव। और आया किसके लिए, मैं जानता हूं जिस तरह से तुम पढ़ते हो, जैसे तुम पढ़ते हो, तो जैसे क्या रीड ना, तो ये रीड के लिए जैसे आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब स्टार्टिंग में आएगा इंट्रोगेटिव और जब बीच में आएगा तो रिलेटिव। इसी तरह वाई का भी यूज करते हैं तो वाई की हिंदी होती है क्यों। और जैसे वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, किस लिए दौड़ रहे हो, तो वाई यहां पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन अगर ये पूछेगा कि आई नो वाई आर यू रनिंग, मैं जानता हूं जिस लिए तुम दौड़ रहे हो, तो वहां पर वाई बन जाएगा क्या, रिलेटिव। उसी तरह वेयर है, जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो, तो कहां क्या जाना, तो कहां जाने के लिए आएगा तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और ऐसे कह देगा कि आई नो वेयर यू गो, मैं जानता हूं जहां तुम जाते हो, तो वहां पर वेयर रिलेटिव एडवर्ब बन के आ जाएगा। तो ये रहा आपका एडवर्ब, एडवर्ब का सिलसिला खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना है, जो आपके सामने स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फास्ट वनली बैक हार्ड। मतलब क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, फास्ट में कभी एल वाई नहीं लगता है, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है। अब ये जो वर्ड है इनका यूज हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं और एज एन एडवर्ब भी करते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव की क्वालिटी हमें क्या बताते हैं, व्हाट इज एडजेक्टिव, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड ओनली फॉर नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, बट अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड ओनली फॉर एडजेक्टिव एंड वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो जैसे फास्ट में लेते हैं, देखिए ही वाज अ फास्ट रनर, तो यहां पे जो फास्ट है वो एडजेक्टिव बन गया है क्योंकि रनर इसके बाद नाउन आया है। लेकिन अब इसको थोड़ा पलटते हैं, ही रन्स फास्ट। अब यहां पे जो फास्ट है वो एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि देखिए ये फास्ट क्वालिटी बता रहा है नाउन की, लेकिन ये फास्ट क्वालिटी बता रहा है वर्ब की, तेज दौड़ता है, तो यहां पे जो फास्ट है वो एडवर्ब बन के आया है। उसी तरह जैसे हार्ड को लेते हैं यहां से, देखिए दैट वाज अ हार्ड वर्क, वह एक कठिन काम था, तो वर्क से पहले हार्ड आया हुआ है तो हार्ड तो यहां पर एडजेक्टिव हो गया ना, एज ए क्वालिटी फैक्टर बता रहा है, यहां पे क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटी टेंडिंग फैक्टर के रूप में हार्ड यहां पर एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं ही वर्क्स हार्ड, तो अब यहां पे जो हार्ड है वो वर्क क्यों बता रहा है और वर्क यहां पर वर्ब बन के आया है, वह कठिन काम करता है। तो अब यहां पर जो हार्ड आया है वो अपने आप में क्या बन करके आया है, एडवर्ब बन के आया है। उसी तरह जैसे बैक है, कम बैक,
पीछे आओ। तो यहाँ पर कम एक अपने आप में वर्ब है, तो उसके लिए बैक अगर यूज होगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। अगर हम ऐसे कहते हैं कि दैट वाज अ बैक पर्सन, वह एक बैक पर्सन था, पिछला व्यक्ति था, या फिर बैक पर्सन का मतलब आप समझ सकते हैं अनसक्सेसफुल व्यक्ति को भी कहते हैं। तो बैक पर्सन का मतलब बैक वहां पर तो एडजेक्टिव हो गया ना, और उसके पहले बैक क्या था, एडवर्ब था। उसी तरह वनली का भी यूज करते हैं। आप इससे क्वेश्चन तैयार करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछेंगे, आप कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में रहता है उससे ही पूछ सकते हैं। थैंक्स।